मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ, एमडीए और डीएनबी मेडिसिन एंड पिछले मोर देन 20 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट हूँ एंड ऑल्सो फिजिशियन एंड अ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट पीने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट मुझे पूछते हैं कि हम पीने के लिए क्या यूज़ करें। तो अगर ड्रिंक्स को हम डिवाइड करें तो अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स एंड नॉन अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स ये डिवाइड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम नॉन अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नॉन अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं जिसमें शुगर है, शुगर बेस्ड, एंड जिसमें शुगर नहीं है, दैट इज नॉन शुगर बेस्ड। तो अगर हम क्लासिफाई करें सारे ड्रिंक को तो हम क्या पीते हैं? हम प्लेन वाटर पीते हैं और हम दूध लेते हैं, चाय या कॉफ़ी लेते हैं, फ्रूट जूसेस, सूप्स एंड मिल्क शेक्स लेते हैं, और सूप्स एंड वेजिटेबल ब्रॉथ्स लेते हैं, और अल्कोहल लेते हैं। तो इसमें से पानी ऑफ कोर्स डायबिटिक नॉन डायबिटिक सब ले सकते हैं। टी कॉफ़ी में अगर शुगर और दूध डालें तो शुगर पेशेंट का बढ़ सकता है, और दूध के वजह से भी दूध में लैक्टोज होता है, तो अगर चाय या कॉफ़ी में अगर दूध डाले तो शुगर काफ़ी बढ़ सकता है। तो मिल्क वाला चाय या कॉफ़ी एंड मिल्क एंड शुगर वाला चाय और कॉफ़ी डायबिटिक नहीं ले सकता है। तो अभी हम देखते हैं जूसेस के बारे में। एक ग्लास फ्रूट जूस में 2 या 3 फल जाता है, और इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, शुगर कंपोनेंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसी तरह से जो टेट्रा पैक्स है, जो बॉटल्ड शुगर फ्रूट जूसेस आपको मिलता है मार्केट में, उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, उसमें एडेड शुगर भी होता है काफ़ी बार। और जो फ्रूट जूसेस में अगर आप देखेंगे कि कई बार उन लोग एक लेबल लिखा होता है नो एडेड शुगर, लेकिन नो एडेड शुगर का मतलब यही होता है कि शुगर ऑलरेडी डाल चुका है और उसके ऊपर शुगर नहीं डाला है। तो ये भी आप सावधान रहे कि नो एडेड शुगर का मतलब ये नहीं है कि उसमें शुगर नहीं है, इसका मतलब यही है कि ऊपर से एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाला हुआ है। तो वो भी एक डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता है। एंड नेक्स्ट यू हैव समथिंग विच वेयर यू ऐड मिल्क, मतलब दूध ले सकते हैं। तो प्लेन मिल्क में ऑलरेडी लैक्टोज होता है। अगर प्लेन मिल्क में शक्कर डालें तो शुगर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो डायबिटिक नहीं ले सकता है। नेक्स्ट इज मिल्क शेक। अगर आप घर पे बनाए एक मिल्क शेक तो मिल्क में लैक्टोज है, उसमें जो भी आप डालें, फल डालें या शुगर डालें या कोई प्रोटीन पाउडर्स डालें, तो वो प्रोटीन पाउडर्स में भी एक्स्ट्रा शुगर होता है। तो मिल्क शेक या तो मार्केट में जो मिलता है वो, या घर पे बनाया हो, तो ये भी डायबिटिक नहीं ले सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम देखेंगे कि डायबिटिक कौन सा लिक्विड ले सकता है। तो चाय या कॉफ़ी जिसमें दूध नहीं डाला हो और शक्कर नहीं डाला हो, सो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। उसी तरह से जिंजर टी, लेमन टी, हर्बल टी और कई तरह के जो थोड़ा सा फ्लेवर्ड टी है या कॉफ़ी है, पर जिसमें दूध नहीं डालो या शक्कर नहीं डालो, तो डायबिटिक ले सकता है, क्योंकि उसमें कैलोरी कंपोनेंट भी बहुत कम है और उसमें फैट कंपोनेंट भी कम है, शुगर कंपोनेंट भी कम है। तो फैट कंपोनेंट कम होने के वजह से मोस्ट ऑफ द डायबिटिक को कोलेस्ट्रॉल भी होने का चांसेस होता है, तो इसीलिए उनको फैट कंपोनेंट भी कम रखना पड़ता है। सो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, हर्बल टी, जिंजर टी, ये सब एक डायबिटिक ले सकता है। नेक्स्ट इज लेमन जूस। तो नींबू पानी अगर नमक डाले तो उसमें कैलोरी काउंट बहुत कम होता है, एक ग्लास में 5 या 10 कैलोरीज होता है, और अगर शुगर नहीं डाले तो वो डायबिटिक ले सकता है। नेक्स्ट इज छाछ, बटर मिल्क। सो दूध जब दही हो जाता है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो दही में ग्लूकोज नहीं होता है, शुगर नहीं होता है। तो जब आप छाछ बनाते हो, पतला छाछ, अगर कम मलाई वाला दूध से आप छाछ बनाए तो वो पतला छाछ में शुगर कंपोनेंट इज वेरी लेस, तो शुगर नहीं बढ़ता है, और जो बटर मिल्क है, पतला छाछ है, वो डायबिटिक ले सकता है।
नेक्स्ट इज सूप्स। तो कोई भी वेजिटेबल सूप या नॉन वेजिटेबल क्लियर सूप्स जिसमें आप कोई भी तरह का वेजिटेबल्स डालो, यानी कि दाल सूप, पालक सूप, टोमेटो सूप, होममेड, और उसमें थोड़ा मसाला या सॉल्ट डाले, तो उसमें शुगर कंपोनेंट बहुत कम है, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, मिनरल्स, विटामिन्स एंड हाइड्रेशन पानी के जरिए, और शुगर कंपोनेंट बहुत कम, एंड दे आर एक्चुअली द बेस्ट फॉर डायबिटीज। सूप्स आर द बेस्ट फॉर डायबिटीज, होममेड वेजिटेबल सूप एंड नॉन वेजिटेबल सूप। पर उसमें अगर आपने मसाला क्यूब्स कोई ब्रांड का आपने उसमें डाल दिया, तो मसाला क्यूब्स में भी काफी बार शुगर होता है। और अगर आपने मार्केट प्रिपरेशंस अगर सूप का लिया, तो कई सारे वैरायटी ब्रांड्स है जो थिक सूप्स जनरली बनता है उससे, लेकिन उसमें भी एडेड शुगर काफी होता है। तो अगर आप मार्केट से या बाहर रेस्टोरेंट से सूप आपने लिया, तो काफी बार उसमें एडेड शुगर होता है। सो इट इज बेटर टू अवॉइड दैट, और घर पे आप बनाए वेजिटेबल सूप्स या क्लियर नॉन वेजिटेबल सूप्स, यानी कि छोटे छोटे पीसेस ऑफ चिकन और फिश और प्रॉन्स, ये नॉन वेज लोग बना सकते हैं, और कोई भी तरह का वेजिटेबल्स डाल के आप एक वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। उसी तरह से ब्रॉथ यानी कि एक करी जैसा ही होता है, बट मच माइल्डर डाइल्यूटेड वर्जन, जिसमें पानी और वेजिटेबल्स और पीज ये सारे कुछ हो सकता है। सो दैट इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक, वो डायबिटिक ले सकता है। और उसी तरह नॉन वेजिटेरियन ब्रॉथ वो भी ले सकता है। और अगर मिल्क शेक्स एज वी डिस्कस नहीं ले सकता है, लेकिन स्मूदीज जो है वो ले सकता है। तो सारे जो वेजिटेबल्स, तरह तरह के वेजिटेबल्स मिक्स करके एक स्मूदी अगर बनाए, उसमें थोड़ा सॉल्ट या मसाला डाले, तो वो भी एक डायबिटिक ले सकता है। उसी तरह से सोया मिल्क या आलमंड मिल्क बेस्ड लिक्विड्स ले सकता है, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि थोड़ा सा शुगर इससे बढ़ सकता है। फाइनली कोकोनट वाटर जो है, जो प्लेन कोकोनट वाटर है, वो डायबिटिक ले सकता है। पानी वाला कोकोनट वाटर जिसमें शुगर बहुत ही कम इंक्रीज होगा, लेकिन मलाई वाला कोकोनट वाटर में थोड़ा सा बढ़ सकता है। पर ये ध्यान रहे कि जो पेशेंट को डायबिटीज प्लस किडनी प्रॉब्लम हो, ये कोकोनट वाटर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। और इस तरह से आपको आपके डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि कोकोनट वाटर कितना आप ले सकते हो। जनरली 1 to 2 to 3 टाइम्स अ वीक, डिपेंडिंग अपॉन आपके डायबिटीज प्लस किडनी स्टेटस के हिसाब से आप कोकोनट वाटर ले सकते हो। फाइनली जो डाइट ड्रिंक्स है, जैसे कि डाइट कोलास जो मिलता है मार्केट में, उसमें एक्चुअल शुगर नहीं होता है, उसमें शुगर फ्री होता है। सो ये मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर इतना है कि जो डाइट कोलास है उसमें ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, उसमें शुगर फ्री केमिकल्स होता है, एस्पार्टेम या फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ टेस्ट देता है। लेकिन माइंड यू, दे आर केमिकल्स, ऑल्दो वो काफी थोड़े बहुत सेफ ऐसे माना जाता है, पर एक रिकमेंडेशन नहीं है, पर उससे भी शुगर नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से आप अगर प्लेन वाटर, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, जिंजर टी, लेमन टी, हर्बल टी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, लेमन जूस सॉल्टेड, vegetable and non-vegetable soups, vegetable and non-vegetable broths, and soya milk based, almond milk based, a small amount, या फिर आप डाइट कोलास वेरी वेरी ओकेजनली एंड कोकोनट वाटर, ये सारे ड्रिंक्स एक डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also give your opinion in the comment box. Thank you very much.